नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार सोनी, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केरनारा बाड़मेर डाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में प्राथमिक चर्चा की थी। हमने कहा था कि संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया तो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, जो एक विशेष अधिकार है। ये अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है और अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। यानी विधायिका के द्वारा कोई इस प्रकार का कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों को न्यून करता है या उसमें कमी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन विधियों को, उन कानूनों को अमान्य करार दे सकती है। संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। वर्तमान में हमारा एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। मूल अधिकार वर्तमान के अंदर 6 है और उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। उसी क्रम में हम लोग आज उन 6 मूल अधिकारों में से सबसे पहले मूल अधिकार समानता के अधिकार की बात करते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18। इस बात को ध्यान रखें, समानता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18, यानी कुल मिलाकर 5 अनुच्छेद जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। सबसे पहले अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ये प्रावधान करता है कि देश के सभी व्यक्तियों को, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा और आप इस बात पर गौर भी करें कि संविधान की भाषा के जो शब्द है, हर शब्द का अपना एक अमूल्य महत्व है। उस शब्द का अर्थ समझने का प्रयास अगर हम लोग करते हैं तो संविधान की भाषा में आसानी से समझ में आ जाता है। यहाँ जिस शब्द पर जोर दिया जा रहा है वो है सभी व्यक्तियों पर। व्यक्ति के अंदर कौन आएगा? व्यक्ति में देश के नागरिक और गैर नागरिक शामिल है। यानी कोई विदेशी है वह भी एक व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई निगम है, वो भी एक व्यक्ति है। तो ये जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कह रहा है? देश के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे तथा विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यानी कानून के सामने कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। कानून सब पर लागू होता है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब। विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं और सभी को विधि का समान संरक्षण भी मिलेगा। ऐसा नहीं कोई वीआईपी है तो उसको ज्यादा कानून जो है वो संरक्षण देगा और जो गरीब है उसको कानून संरक्षण नहीं देगा, ऐसा नहीं। विधि के अनुसार सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। एक लेखक है डायसी, जिनकी किताब का नाम है विधि का शासन, उसी से प्रेरित होकर ये बात की गई है। वैसे हमारे संविधान के अंदर जो ये विधि के समक्ष समानता शब्द जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखें, ये शब्द ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि का समान संरक्षण शब्द जो है वो संयुक्त राज्य
अमेरिका से लिया गया है, वहां उसके संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह कि अनुच्छेद 14 देश के प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, वह व्यक्ति को संस्था हो सकती है, कोई निगम हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए विधि का जो है वो विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण प्रदान करती है, उसका अधिकार देती है। तो अनुच्छेद 14 के अंदर ये समानता का पहला। दूसरा अनुच्छेद 15, अब देखिए यहीं पर अनुच्छेद 15 जो है सभी नागरिकों को, यानी यहाँ पर नागरिक कौन, जिसे भारतीय नागरिकता प्राप्त है, और नागरिकता किसे होगी, जो हमारे देश के कानूनों का पालन करते हैं, जिन्हें मत देने का अधिकार है और जिसे नागरिकता मिली हुई है, जो देश के नागरिक है, देश की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिन्हें भाग लेने का अधिकार है, ठीक है ना, ऐसे लोग जिन्हें वोट देने का अधिकार है वो नागरिक कहलाते हैं। तो देश के सभी, अब यहाँ व्यक्ति नहीं है, यानी कोई विदेशी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, किसी संस्था को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, केवल नागरिकों को है। तो देश के सभी नागरिकों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। यानी जो सार्वजनिक जगह है, उन सार्वजनिक जगहों पर जो नागरिक है उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे कोई स्नानागार है, अस्पताल है, विद्यालय है, कुआं है या पुस्तकालय है, कोई भी जो सार्वजनिक जगह है वहां पर उनके साथ किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और इसके तहत अनुच्छेद 15(4) के अंदर जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें, शैक्षणिक संस्थाओं में जो है इनके लिए स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान है। और 15(5) के अंदर जितने भी निजी शिक्षण संस्थान है, जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, उनमें ST, SC, OBC यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था अनुच्छेद 15(5) के अंदर दी गई है। यानी 15(4) और 15(5) बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यानी अनुच्छेद 15 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी इसकी सरकारी नौकरी, सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं के अंदर जो नौकरियां की जाती हैं उसके अंदर अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी और इसमें नागरिकों को विशेष तौर पर यह बात किसके लिए लागू है, नागरिकों के लिए, यानी देश के जो नागरिक हैं उन सब पर यह बात लागू होती है। सभी को समान अवसर दिया जाएगा। कोई भी किसी भी राज्य से, भारत का अगर नागरिक है तो कोई भी व्यक्ति जो है, व्यक्ति का मतलब देश का नागरिक, किसी भी राज्य से जो है नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। उसे लोक नियोजन में अवसर की समानता के तहत यह मूल अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसमें अगर कोई राज्य चाहे तो स्थानीय लोगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर सकता है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग
SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। ऐसा राज्य कर सकता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। यह इस अनुच्छेद के द्वारा सामाजिक समानता लाने के लिए, समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए, व्यवहार में समानता लाने के लिए क्या हम लोग केवल बातें नहीं करें कि हम लोग सभी समान हैं, हमारा व्यवहार भी समान होना चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 17 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि छुआछूत को निषेध किया जाएगा। कोई भी देश के अंदर जो है इस बात को बढ़ावा नहीं दिया देगा। अगर कोई इस प्रकार का करता है तो उसको अपराध घोषित किया जा सकता है। और इसके लिए जो है वो छुआछूत का अधिनियम 1955 में पारित किया गया है। उसके बाद इसमें संशोधन भी हुआ जिसको नागरिक अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 भी कहा गया है। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ब्रिटिश काल में जो तुष्टीकरण की नीति होती थी अंग्रेजों की, उसके तहत कई भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दी जाती थी। सर की उपाधि दी जाती थी, रॉबिन हुड की उपाधि या कुछ कई तरह की उपाधियां जो है उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो है वो नाइटहुड की उपाधि जो है, ठीक है ना, इस तरह की कई उपाधियां जो अंग्रेजों के द्वारा जो है भारतीयों को दी जाती थी। लेकिन इन मूल अधिकारों के द्वारा अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है और अनुच्छेद 18 में ये स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि शिक्षा और सेना संबंधी, ध्यान रखना इस बात पर गौर करें, शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर कोई भी नागरिक या कोई व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विदेश से किसी प्रकार की कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी तरह की और उपाधि वह ग्रहण नहीं करेगा। और विदेश से अगर कोई उपाधि उसको लेनी है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो ये कुछ 5 प्रकार की समानताओं का उल्लेख संविधान के मूल अधिकारों में किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा कई बार विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। परीक्षा के अंदर थोड़ा सा मैंने जब आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि हमने जो प्रस्तावना पढ़ी है उस प्रस्तावना के अंदर जो समानता की बात कही गई है और जो मूल अधिकारों के अंदर जो समानता है उन दोनों में पर्याप्त अंतर है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त समानता का जो अधिकार है उसमें 5 प्रकार की समानताओं की बात कही गई है। सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। सभी नागरिकों के साथ धर्म, कुल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर विभेद का निषेध होगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, अस्पृश्यता का अंत होगा और उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो ये जो है मूल अधिकारों के इस वीडियो के अंदर हमने आज चर्चा की, समानता के अधिकार की। आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में। नमस्कार।